जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है। वेलकम करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान हैदर। यहाँ पर आपको टैक्स से रिलेटेड नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो लेटेस्ट एफबीआर ने अमेंडमेंट की है सेल टैक्स से रिलेटेड, के जो भी बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, अगर वो सेल टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड इशू नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, और कब तक उसको डेडलाइन दी गई है कि वो अपने सेल टैक्स सिस्टम को जो है ना रिकॉर्ड कर ले और उसको रजिस्टर्ड कर ले। और आपको ये भी बताऊंगा कि सेल टैक्स में अगर आपने अपना सिस्टम इंटीग्रेट करवाना है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, किस तरीके से आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सेल टैक्स इनवॉइस के बारे में। एफबीआर ने नया रूल जारी किया है कि हर जो सेल टैक्स बंदा रजिस्टर्ड है उसको अपनी एफबीआर की इनवॉइस जारी करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड इंटीग्रेट सिस्टम से करवाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लोग कॉरपोरेट रजिस्टर्ड हैं, जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स के अंदर, उनके लिए 1 जून से ऑनवर्ड जो है, और जो नॉन कॉरपोरेट रजिस्टर्ड पर्सनस हैं उनके लिए 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड जो है वो डिजिटल इनवॉइस जारी करना लाजमी होगा। अगर नहीं होगा तो उसके लिए उसको फिर जुर्माना होगा और उसके ऊपर टैक्स जो है ना फ़ाइन की सूरत में लगाया जाएगा। ये आप सेल टैक्स रूल जो है 2006 के SOR 709 के तहत जो है ना आप पर ये जो है ना नई इम्प्लीमेंटेशन लगाई गई है कि हर बंदा जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, ये सिर्फ उसके लिए है कि जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए ये वाली शीक शामिल नहीं होगी। वो अपनी जैसे सेल टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे थे वो वैसे ही अपनी इनवॉइस जारी करेंगे। लेकिन जो लोगों ने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है, अगर वो कोई सेल करते हैं अपनी तो वो सेल वाली जो इनवॉइस होगी वो इसके मुताबिक होगी जो ये नया रूल इन्होंने जारी किया है। हाँ, अब मसला ये है कि कहाँ से हम अपने सिस्टम को ऐसे इंटीग्रेट करवाएं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने पॉइंट ऑफ सेल को, जहाँ से हम सेल करते हैं अपने सिस्टम में, अपने अपने बिजनेस में, वहाँ पर आपको एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा कि जो कि डायरेक्टली आपकी सेल इनवॉइस एफबीआर के रिकॉर्ड में आएगी। जैसे ही आप कोई चीज़ सेल करेंगे वो एक इनवॉइस जनरेट कर देगा और इनवॉइस आपके एफबीआर के रिकॉर्ड में भी चली जाएगी और वही आप इनवॉइस कस्टमर को भी दे देंगे। उसके लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक, एफबीआर ने लाइसेंस याफ्ता जो इंटीग्रेटर्स हैं उनकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है। आप वहाँ से जाकर उनसे रब्ता करके आप वहाँ से अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करवा लेते हैं, लेकिन वो आपसे चार्ज करेंगे। ज़ाहिर बात है, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको सर्विसेज देंगे तो उसकी आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं पे करते तो आप एफबीआर के ऑफिस में जाकर भी ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। वहाँ पर प्राल का एक बाकायदा ऑफिस होगा, वहाँ से आप जाकर बिला मुआवजा अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जो कि एक अथेंटिक सर्विस होगी। चूँकि वो डिपार्टमेंट के अपने बंदे होंगे और डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो वो आपके सिस्टम को ईजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीग्रेट कर देंगे एफबीआर के साथ। आपको कहीं पर भी कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एसआरओ दिखा लेते हैं। एसआरओ मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। एसआरओ हमारा 709 है। इधर से हम देख लेते हैं, इन्होंने 709 की ही बात की है 2006 का। ये एसआरओ जो है इसके मुताबिक यहाँ पर इन्होंने कुछ डेडलाइन दी हुई है। रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, ये जस्ट रजिस्टर्ड के लिए बात हो रही है, नॉन रजिस्टर्ड के लिए बात नहीं हो रही है। रजिस्टर्ड से मुराद ये रजिस्टर्ड नहीं है कि आपने एनटीएन लिया हुआ है तो आप रजिस्टर्ड हैं, नहीं। आप सेल्स टैक्स का आपने नंबर लिया होगा, सेल्स टैक्स में जब आप रजिस्टर्ड होंगे उस रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। कि जाहिर बात है, हर कंपनी जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होती, हर इंडिविजुअल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक हो गया। इसलिए वो सेल टैक्स भी नहीं काट सकता, ना वो सेल टैक्स उसमें जमा करवा सकता है। तो जो बंदे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उनके लिए ही ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। कॉरपोरेट जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, फर्स्ट डे ऑफ द मई जो है उनके लिए वहाँ से उन्होंने इंटीग्रेशन वाली अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये टाइमलाइन उनको दिया है कि आप फर्स्ट डे ऑफ मई के बाद से अपनी जो है ना इंटीग्रेशन को स्टार्ट करें। और जो नॉन कॉरपोरेट हैं उनके लिए कहा है कि आप फर्स्ट डे ऑफ जून से जो है ना 2025 के, उसके बाद से आपकी जो है ना वो इंटीग्रेशन होनी चाहिए। उससे पहले वाली इनवॉइस का हम आपको नहीं कहते। उस जाहिर बात है, उसके बाद से अगर आपकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो फिर आप पर जो है ना वो पेनल्टीज़ वगैरह, फ़ाइन वगैरह आप पर लगेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पीओएस की जो है ना जब इंटीग्रेशन आई थी पॉइंट ऑफ सेल की, तो जिन लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल में इंटीग्रेशन नहीं की हुई थी तो उनको 5-5 लाख रुपए तक उनको जुर्माना भी लगा था।
तो इसका भी लग सकता है। अभी ऐसा तो कोई जुर्माने की आई नहीं है कि इतना जुर्माना लगेगा, लेकिन बहरहाल चूँकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो आप लोगों को अपने सिस्टम को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई चारा नहीं है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, मज़ीद नए से नए नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सका मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।